मिथुन राशि वाले जातक, आपके लिए भी समय ठीक है, लेकिन व्यवसाय के क्षेत्र में आपको शनि महाराज परेशानी देंगे। राहु और शुक्र की यदि द्वितीय भाव में इति है कुंडली में, तो वहाँ वाणी दोष होता है। आदमी बोलना कुछ और चाहता है, बोल कुछ और बैठता है। महाभारत और कोई भी विषय परमाणु युद्ध में तभी परिवर्तित होता है जब उसकी वाणी खतरनाक होती है। वाणी गुरु, गुरु है वाणी। ये महाराज सिख धर्म के प्रथम प्रवर्तक भगवान गुरु नानक देव जी ने वाणी को ब्रह्म कहा है, गुरु कहा है। वंदे वाणी विनायक हूँ। वाणी पे सरस्वती का निवास होता है। अरे भाई, द्रौपदी ने क्या कह दिया था पता है? अंधे के अंधे ही होते हैं। यदि ये शब्द न निकला होता तो भारत के इतिहास में बहुत बड़ी त्रासदी उस समय रही होगी। इसलिए घर में भी कलह कलेश आज क्यों है कि घर के हर व्यक्ति मुखिया बनना चाहते हैं, जबकि नियम ऐसा था कि एक मुखिया होता था, उसके मार्गदर्शन में पूरा परिवार चलता था। लेकिन अब वाणी दोष के कारण न कोई किसी की सुनता है और न कोई किसी सोचता है, अर्थात घर में कलह कलेश है। वाणी दोष जिस व्यक्ति को होता है वो अपने कार्य अपने आप स्वयं खराब कर लेता है। ऐसे में सुबह को उठ कर के भगवती माँ सरस्वती की उपासना करो, जो दुर्गा का तीसरा रूप है। और जब भी समय मिले किसी संत के सानिध्य में आप अपना, जहाँ संतों का समागम होता है, 9 प्रकार की भक्ति जो बताई गई है, कौन सी है? अरे भाई, एक स्त्री ही थी, वाणी शब्द ही स्त्री लिंग है। शबरी ने भगवान राम से तो यही तो कहा था कि प्रभु मैं, देखिए आप कितने पढ़ लिख जाओ, कितने ज्ञानी बन जाओ, लेकिन बोलना हर किसी को नहीं आता है। हमारे पुराने लोग कम पढ़े लिखे थे, अशिक्षित थे, लेकिन उनकी वाणी बड़ी मधुर थी। अधरम मधुरम वदितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। भगवान कृष्ण की वाणी, राम और कृष्ण का जो रोल रामलीला में लेते हैं, तो आप देखते होंगे राम की वाणी जब बोली जाती है, ऐसी वाणी दुनिया में नहीं कोई बोल सकता है। और रावण की वाणी अलग ही पता लग जाती है। वाणी के द्वारा व्यक्तित्व और चरित्र पता लग जाता है। तो वो वाणी घर में कलह कलेश ले आती है। अपने ही क्रियाकलापों में व्यक्ति फंस जाता है। वाणी, मैंने बताया ना, वाणी के लिए क्या करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में माँ वैष्णो देवी का मंदिर है, वहाँ जानी चाहिए। तो शबरी अनपढ़ थी, लेकिन हाथ जोड़कर प्रभु के सामने खड़ी हुई शबरी बोली, हे राघवेंद्र, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ जो मंत्रों के द्वारा तुम्हारी स्तुति करें। हे राघवेंद्र, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? और हाथ जोड़कर देखिए, संबंध को मजबूत करना है। शंकराचार्य ने भी कहा, प्रेम का पहला सूत्र वाणी होती है। वाणी के द्वारा ही किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हो। इसीलिए क्या कहा शबरी ने कि अधम से अधम अधम महुनारी, तेऊ मामय मति मंदे गमारी। मित्र के साथ जब मित्रता करो तो ये सोच लो जीवन में हानि ही हानि है, तभी मित्रता मजबूत होगी। भगवान राम से शबरी ने संबंध जोड़ा और कहा, प्रभु मैं अपवित्र हूँ, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं। अनपढ़ व्यक्ति भी अपवित्र होता है। इसलिए अपवित्र हूँ कि मैं स्त्री हूँ, इसलिए अपवित्र हूँ। ये शबरी कह रही, मैं नहीं कह रही, भगवान राम के सामने।
और इसलिए पवित्र हूँ कि मैं आदिवासी लड़की की पुत्री हूँ। अब आप सोचिए, इतना कोई कहने वाला है मित्र के सामने? आजकल आंख में आंख डाल करके मित्रता लोग करते हैं। मित्र का समर्पण, जैन हो मित्र दुखारी तिनहि बिलोकत पातक भारी। मित्र को दुखी होते हुए मित्रों के अंदर ग्लानि परेशानी न पैदा हो तो मित्र बेकार है। भगवान ने कह रही, कहा रघुपति सुनि भामि निवाता मोह समेघ भक्ति करना। मेरा तो संबंध प्रेम है और आप तो सब लायक क्या नहीं। आपकी कहते नहीं अनपढ़ व्यक्ति हो लेकिन वाणी मधुर हो। वाणी दोष जीवन में बहुत हानिकारक है। तो उसके लिए संतों का समागम, भगवान राम ने कहा पूजा पाठ ये धर्म के प्रतीक नहीं होते हैं। पूजा पाठ हमारी अध्यात्म शक्ति का प्रतीक होती है। हम चाहे मस्जिद में जाएं, चाहे गुरुद्वारे में जाएं, वो कोई हिंदुत्व या मुसलमान धर्म नहीं हो सकता है, वो एक हमारी पूजा पद्धति है। लेकिन मानवीय धर्म जो है, हर मनुष्य इन धर्मों से ऊपर उठकर है, जिसे सनातन धर्म या हिंदू धर्म कहते हैं। हिंदू धर्म कोई पूजा पाठ पद्धति नहीं है, वे ऑफ लाइफ है। समस्त संपूर्ण विश्व में इस संस्कृति ने मनुष्य का कल्याण ही किया, नैतिकता ही दी। तब भगवान राम ने कहा 9 प्रकार की भक्ति होती है और ये भक्ति पूजा वाणी से। प्रथम भगति संतन करि संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। अगर वाणी का सुधार करना है तो संतों के समागम में जाओ। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगत यमान, चौथी भगत मम गुण गण करिय गुणगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सुवेद प्रकाशा। षटदम शील निरति बहुकर्मा, निरति निरंतर सज्जन धर्मा। सप्तम जथा लाभ संतोषा, देख सपने नहीं देखें पर दोषा। अष्टम मोह मही जग देखा, अष्टम मोह मई जग देखा, मोते अधिक संत प्रिय लेखा। नवमम भक्ति क्षमाशील। अब आप सोचिएगा, इसलिए वाणी का दोष मिटाने के लिए संतों के समागम में जाइएगा या वृंदावन अयोध्या में जाइएगा। भगवान नारायण की उपासना कीजिएगा, उनके चरित्र भागवत श्रीमद् महापुराण के चरित्र को पढ़िएगा। आपके अंदर वाणी दोष खत्म हो जाएगा, घर में गले क्लेश अशांति सब खत्म हो जाएगी। चांडाल योग होता है जिसमें बृहस्पति और राहु दोनों की युति होती, विशेषकर द्वितीय भाव में या अष्टम भाव में या 12वें भाव में। इसके लिए चांडाल योग के लिए क्या करना है? चांडाल योग के लिए सबसे बड़ी बात कि आपको निरंतर आदर्शवादी मानवीय सुबह को उठिएगा, इन हाथों को चूमिएगा। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। जो हमारे चिरंजीवी अमर हैं उनका, नारायण का और 3 और लोगों का, युधिष्ठिर, राजा नल और माँ वैदेही का प्रातःकालीन स्मरण करो। आपका चांडाल योग का कुप्रभाव कम हो जाएगा। किसी का अल्पायु योग होता है, अल्पायु योग में चंद्रमा पापक ग्रहों से मुक्त होता है, युक्त होता है। पापक ग्रहों की या तो दृष्टि होती है या पापक ग्रहों के साथ होता है। विशेषकर त्रिकोण में पंचम, षष्ठम, 12वें या अष्टम में या द्वितीय में, इन घरों में जब चंद्रमा पापक ग्रहों से युक्त होता है और जो लग्नेश होता है वो भी कमजोर होता है और तब ये अल्पायु बनता है। इसलिए इसके लिए भगवान भोलेनाथ की निरंतर आराधना करो। शमी के पत्ते बिल पत्र भगवान को चढ़ाओ, आपका आयु वृद्धि हो जाएगी। और दूसरे, छल प्रपंच रहित निर्मल मन से जीवन जीना शुरू करो, आप 100 वर्षीय हो जाएंगे। उसके बाद आता ग्रहण योग। जीवन में कार्य बहुत करते हैं
लेकिन सफलताएं नहीं मिलती हैं, तब चंद्रमा या सूर्य दोनों राहु से युक्त होते हैं। क्या इसमें माता पिता के सुख से हीन करती है और विशेषकर हमारे शरीर की अस्थियां कमजोर हो जाती हैं। ग्रहण योग में करने की क्षमता कम हो जाती है। ऐसे लोगों के लिए जब ग्रहण योग लगता है तो किसी 10 विद्याओं में, जो तंत्र साधना की 10 विद्याएं हैं, उनमें जानी चाहिए, अथवा पुरुष सूक्त का शालिग्राम के ऊपर निरंतर शंख से दूध से अभिषेक करनी चाहिए, उनका ग्रहण योग खत्म हो जाएगा। तीसरा होता वैधव्य योग। शादी में कर देते हैं, लेकिन कम उम्र की जीवन में युवा पीढ़ी विधवा हो जाती हैं, पुत्र हो या पुत्री। इन दोनों में मंगल और शनि का जरूर कहीं न कहीं संबंध होता है, तब ये वैधव्य योग लगता है। इसके लिए भी कलश को स्थापित करके किसी भी पुरुष हो या स्त्री, बेटा हो या बेटी, उनकी शादी से पहले क्या कुंभ या शालिग्राम से पीपल के नीचे, पीपल के पेड़ पर के 7 फेरे डलवा दीजिएगा, उसका ये वैधव्य योग खत्म हो जाएगा। दरिद्र योग जो आजकल सबको ज़्यादा परेशान कर रहा है। आजकल 80% लोग दरिद्र होते जा रहे हैं, पैसा होने के बाद भी दरिद्र हैं। मिथुन राशि वाले जातक, आपके लिए भी समय ठीक है, लेकिन व्यवसाय के क्षेत्र में आपको शनि महाराज परेशानी देंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता 3-7 तीसरे घर में और 7वें घर में और 10वें घर में भले 7.5 न हो, ढैया न हो, लेकिन उस राशि को प्रभावित करते हैं। मिथुन राशि वाले जात को ये सत्य है कि वर्ष भर आते समय भी और जाते समय भी शनि आपको विदेश यात्रा करा रहे हैं, देश से प्रदेश भ्रमण कराएंगे, राजयोग प्रदान करेंगे, लेकिन कभी कभी क्या टेंशन पैदा कर देंगे, आलस पैदा कर देंगे। सुबह को निद्रा नहीं खुलेगी। क्या नहीं खुलेगी? निद्रा नहीं खुलेगी। क्यों? कि जिन राशियों पे ढैया चलेगी, जिन राशियों पे 7.5 चलेगी, लेकिन आपके 10म भाव को प्रभावित करेंगे। और स्वयं आप तीसरी राशि के स्वामी हैं। तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि भी इनकी खतरनाक है। तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि भी खतरनाक। इसलिए जहाँ इनकी दृष्टि पड़ती है वहाँ ढैया होती है। क्या होती है? और जब ये रहते हैं तो एक राशि को और दूसरी राशि में 7.5 होती है। तो इसलिए मिथुन राशि वाले आप क्या करेंगे? आप शनि महाराज का होम, लावा होम, शनि महाराज की क्या लावा होम करेंगे। क्या करेंगे? 23,000 शनि का जो मंत्र है उसका जाप करें। षोडशोपचार शनि महाराज का पूजन करें और नर्मदेश्वर शिवलिंग पर सरसों के तेल से शनिवार वाले दिन रुद्राभिषेक करें। क्या करें? और जो रुद्राभिषेक से बचा हुआ सरसों का तेल है वो किसी शनि मंदिर के पुजारी या शनि सेवा के पुजारी अथवा कंडौत शमशान का जो भाट होता वहाँ अथवा शमशान में उसे विसर्जन कर लें। हो सके शमशान में शनिवार वाले दिन जो शिवलिंग है, क्या है, कोई शिवलिंग हो, नहीं शिवलिंग है तो वहाँ बालू का पार्थिव शिवलिंग लेकर के वहाँ तेल से अभिषेक करें। मिथुन राशि वालों, आपके 2025 में राजा बनने के योग हैं। शनि महाराज आपको राजा बना देंगे। ध्यान रखिएगा, ये शनि का उपाय कीजिएगा। धन्यवाद।